यही असफलता दिखाई दे रही है यहाँ पे। जो ये हमारे यहाँ के विधायक थे राघव चड्ढा जी, उनकी सरासर असफलता इसलिए है क्योंकि वो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी थे। डबल इंजन सरकार अगर केंद्र में हम हैं और फिर विधायक वाले पद पर हम हैं, सांसद हम हैं और उसके बाद पार्षद हम हैं, तो एक चैनल बहुत ही सिस्टमैटिक रहेगी। बहुत बड़ा कारण है शराब के ठेके, जिसकी वजह से पहले जो एक मिनिमम एज थी जिसमें बच्चों को वो लेने का अधिकार था, लेकिन अब क्या है वो छोटे छोटे। मैं अभी कल एक पोल खोल अभियान के तहत झुग्गियों में गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने मुझे दिखाया वो टेट्रा पैक्स में आ रहा है अभी। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की सीट तो अभी फिलहाल खाली है और हर पार्टी इस सीट पर अपना उम्मीदवार देखना चाह रहा है, मगर सवाल फिलहाल यह है कि इस सीट पर लोगों के जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, वो कौन पूरे करेगा। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता ने बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सोनिया संजय सिन्हा से बात की और राजेंद्र नगर के अहम मुद्दों को लेकर उनसे पूछे सवाल। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं अखबार। आज हम आए हैं राजेंद्र नगर विधानसभा में, जहां पर हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। पानी, सुरक्षा और क्राइम से रिलेटेड भी कुछ बात करने आए हैं। बीजेपी की जानी मानी नेता हैं और उभरता हुआ चेहरा माना जा रहा है आज के डेट में, जिनका नाम है सोनिया संजय सिन्हा। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष है पूर्वांचल मोर्चा की। हम उनसे कुछ बात करेंगे कि राजेंद्र नगर विधानसभा में सुरक्षा और पानी को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे उनके और किस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उन पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम नमस्कार, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। और पहला सवाल सर मैम मेरा ये रहेगा कि पानी का मुद्दा अभी बहुत रेहर रहा हुआ है, बहुत ज़्यादा उभरता हुआ आ रहा है कि पानी नहीं आ रहे हैं, एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा, उस पर क्या कहना है आपका मैम? यही असफलता दिखाई दे रही है यहाँ पे। जो ये हमारे यहाँ के विधायक थे राघव चड्ढा जी, उनकी सरासर असफलता इसलिए है क्योंकि वो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी थे। तो वो चाहते तो इस क्षेत्र में इतना काम कर सकते थे कि क्षेत्र के व्यक्तियों को शायद सदियों तक कभी पानी की कोई समस्या नहीं होती। पर हम लोगों का दुर्भाग्य है, क्षेत्रवासियों का दुर्भाग्य है कि जिसकी वजह से हम लोगों को ये सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। और अभी मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से अभी हम लोग टैंकर भी अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि लोगों को पानी मिले, कम से कम पीने का ऐसा पानी मिले जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई हानि ना हो। क्योंकि बच्चे बहुत हैं, महिलाएं हैं जिनका पेट खराब रह रहा है, जिन्हें किडनी में प्रॉब्लम हो जा रही है, लीवर में प्रॉब्लम हो जा रही है, तो इलाज कराने का भी गरीब आदमी के पास तो पैसा नहीं है और उसके बाद उसको पानी खरीदना पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात तो मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकती। और मैम जैसा आपने पानी का बात कहा, और अभी सड़कों पर भी मैंने देखा बारिश की नाले की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो बारिश की पानी जमा हो जाता है, निकासी नहीं हो पाता, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये एक बहुत ही गहन चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ स्कूली बच्चे भी कई बार ऐसा होता है कि सड़कों पर हम देखते हैं कि पानी अगर भर गया है तो बच्चे उस पर फिसल जाते हैं, बेचारे स्कूल यूनिफॉर्म, बैग सब भीग जाता है और वो चोट भी अलग लगती है। बुजुर्ग हैं तो महिलाएं हैं, सभी को चोट लगती है उससे। मैंने कई बार देखा है जहाँ पाइप बिछे हुए हैं और वहाँ पे इतना ज़्यादा वो कीचड़ से स्लिपरी हो जाता है कि वहाँ मतलब कोई चांस ही नहीं है उनके बचने का। अगर वो फिसले तो उनका एक आध हड्डी टूटेगा ही टूटेगा, वो तय है। तो उस जगह पे मेरा ये कहना है कि या तो आप उन सुविधाओं को उपलब्ध कराइए या तो उन सड़कों को बनवाइए, और अगर आप नहीं बनवा सकते हैं तो फिर सरकार में मत आइए। और मैम जैसे कि अभी आपने बोला कि राघव चड्ढा तो अब राज्यसभा के मेंबर हो गए हैं और राजेंद्र नगर विधानसभा सीट खाली हो चुकी है कहीं ना कहीं आप लोगों ने गुहार किया है बीजेपी से भी। और कौन उम्मीदवार बनता है, अगर आप उम्मीदवार बनती हैं तो उनमें आप क्या क्या काम कीजिएगा जिससे लोगों को सहायता मिले, जैसे नाला, पानी, इन सब चीज़ों पर उस पर कुछ? देखिए, त्रिकोणीय सरकार हमारी हो जाएगी तो हमें बहुत उसका फ़ायदा होगा। हम शुरू से हमारे यहाँ एक नारा रहा है कि डबल इंजन सरकार, अगर केंद्र में हम हैं और फिर विधायक वाले पद पर हम हैं, सांसद हम हैं और उसके बाद पार्षद हम हैं, तो एक चैनल बहुत ही सिस्टमैटिक रहेगी और आपके क्षेत्र का विकास निश्चित ही बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ बीच का एक भी लूप अगर हम खाली छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं जिसकी वजह से काम पूरा होने में परेशानियाँ आती हैं।
तो ये एक सिंपल सी बात है। हम ये चाहते हैं कि भाजपा का जो भी शीर्ष नेतृत्व हमारा व्यक्ति को चेहरा को वो लेकर आए, वो जीते यहाँ से, और वो फिर क्योंकि सांसद हमारी हैं, पार्षद हमारे हैं और केंद्र सरकार हमारी है, तो जब विधायक हमारा हो जाएगा तो निश्चित ही क्षेत्र का विकास होगा। एक आखिरी सवाल मैम, सुरक्षा को लेकर जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया था, सुरक्षा को लेकर अभी बहुत ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है। राजेंद्र नगर विधानसभा में मैंने बहुत ऐसे चीज़ें सुने हैं, चेन स्नैचिंग के, मर्डर्स के, किसी की हत्या कर दी है, किसी की गला रेत कर हत्या कर दी है। तो सुरक्षा के मामले पे महिलाएं भी चलती हैं, बच्चियां भी चलती हैं, लड़कियां भी चलती हैं, उनके ऊपर क्या लग रहा है कि वापस से क्राइम बढ़ रहा है दिल्ली में? दिल्ली सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। राजेंद्र नगर विधानसभा भी सबसे ज़्यादा अभी क्राइम रेट में आगे आया हुआ है, तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ये दुर्भाग्य है इस विधानसभा की कि जब से वो बने तब से उन्होंने इस जगह को छोड़ के दूसरे ही किसी क्षेत्र पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से अराजकता फैलती चली गई और अब वो कंट्रोल के बाहर है। यहाँ पर जितनी भी मतलब पहले तो इतना कोई सुनने में आता नहीं था कभी भी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है शराब के ठेके, जिसकी वजह से पहले जो एक मिनिमम एज थी जिसमें बच्चों को वो लेने का अधिकार था, लेकिन अब क्या है, वो छोटे छोटे, मैं अभी कल एक पोल खोल अभियान के तहत झुग्गियों में गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने मुझे दिखाया वो टेट्रा पैक में आ रहा है अभी, शायद वो 30 या 35 रुपए का एक छोटा छोटा जैसे फ्रूटी मिलती है वैसे पैकेजेस में वो मिल रही है शराब। बच्चे उसे पीते हैं और उसके बाद स्कूल से ही आते वक्त वो ले लेते हैं, कुछ भी चीज़ चुराई, उसको बेचा और उनको 30-35 रुपये 50 रुपये मिल गए, उसमें वो लोग अपना पिए और घर में पी के। कितनी ही महिलाओं ने मुझे इस बात की कंप्लेन की है कि अगर इस तरीके से होगा तो हम तो सिवाय जहर खाने के हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये तो समस्या हम खुद पैदा कर रहे हैं, हम खुद उसको जन्म दे रहे हैं। जब हम घर घर शराब पहुंचा देंगे तो देश तो बहुत आगे निकल जाएगा। फिर एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आपका एक स्लोगन देखा था मैंने अभी फ़िलहाल में पूरे राजेंद्र नगर विधानसभा में, सड़कों पर करके गड्ढा भाग गया राघव चड्ढा, तो उस पर कुछ आप अपनी टिप्पणी खुद से बोलते वो हमारे चैनल के लिए भी अच्छा रहेगा और लोगों तक भी अच्छी वाइब्स जाएगी मेरे ख्याल से। वो वही है कि जहाँ खुदा है वहाँ आज खोद देंगे और नहीं खुदा है वहाँ कल की तैयारी पूरी करके राघव चड्ढा जी भाग गए यहाँ से। ये तो हमने देखा है, बड़ी सुंदर सड़क आज रात में दिखेगी और कल सुबह वो पूरा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइप अंदर डालना भूल गए थे, समझ रहे हैं? तो इसलिए जहाँ अच्छी थी वहाँ भी तोड़ दिए, जहाँ टूटी हुई थी वहाँ तो टूटी ही थी। तो सड़कों पे सारे चारों तरफ गड्ढा करके और ऐसे स्टेट में चले गए जहाँ उनको यहाँ की आवाज़ भी ना, हमारी गुहार सुनाई ना दे। ये थी हमारे साथ सोनिया संजय सिन्हा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अखबार।